पॉली को मिला नया घर। जॉय और मिनी घर में खेल रहे थे क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि वे बाहर जाने की बजाय घर में ही आराम से खेलें। वह इनके लिए सैंडविच और केक तैयार कर रही थी। आज उन्हें नाश्ते में जूस के अलावा तरबूज भी मिलने वाला था। उन्होंने खेलने के लिए कुछ बोर्ड गेम निकाले और पजल्स गेम खेलने लगे। इन खेलों से मनोरंजन तो होता ही है, दिमाग भी तेज़ होता है। उनके पास ऐसे कई गेम्स हैं। अक्सर उनके मम्मी पापा भी उनके साथ इन्हें खेलते हैं। खेलते समय अचानक मिनी की नज़र खिड़की पर गई। वहाँ उसे एक छोटा सा तोता बैठा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। बारिश की वजह से उसके पंख गीले हो गए थे। तोता उसे देखकर बोला, टें टें। जॉय और मिनी आवाज़ सुनकर चौंके। उन्होंने तोते को ध्यान से देखा। पॉली, टें टें। वो दोनों ये आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। ये तो एक बोलने वाला तोता है, मिनी बोली। जॉय ने कहा, मिनी, हमें इसे डराना नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल चुप रहो, वरना ये डर कर उड़ जाएगा। हाँ, मिनी ने धीरे से कहा। तभी उसे मम्मी की आवाज़ आई, जो नाश्ता ले जाने के लिए मिनी को बुला रही थी। मिनी धीरे से बाहर गई और अपना नाश्ता कमरे में ही ले आई। वे दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। इस दौरान खाने के कुछ टुकड़े ज़मीन पर भी गिरे। पॉली, खा लो, मिनी ने तोते को पुचकारा। नन्हे तोते ने अपना नाम पहचान लिया। उसने अपना सिर थोड़ा सा उठाया और जॉय तथा मिनी की ओर देखा। फिर वह बोला, पॉली, खा लो। पॉली खिड़की से कूदा और गिरे हुए खाने के पास आ गया। जॉय और मिनी नाश्ता करते हुए उसके लिए भी कुछ टुकड़े ज़मीन पर रखते जा रहे थे। जल्दी ही पॉली को पता चल गया कि वे लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले। इस दौरान खाने के कुछ टुकड़े ज़मीन पर भी गिरे। पॉली, खा लो, मिनी ने तोते को पुचकारा। नन्हे तोते ने अपना नाम पहचान लिया। उसने अपना सिर थोड़ा सा उठाया और जॉय तथा मिनी की ओर देखा। फिर वह भी बोला, पॉली, खा लो। पॉली खिड़की से कूदा और गिरे हुए खाने के पास आ गया। जॉय और मिनी नाश्ता करते हुए उसके लिए भी कुछ टुकड़े ज़मीन पर रखते जा रहे थे। जल्दी ही पॉली को पता चल गया कि वे लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। उस दिन पॉली ने भी उनके साथ सैंडविच का स्वाद लिया। तरबूज के टुकड़े उसे ख़ास तौर पर बहुत पसंद आए। जब बारिश रुक गई तो पॉली खिड़की से उड़कर बाहर चला गया। जॉय और मिनी ने बाहर जाकर देखा कि वह एक पेड़ पर जाकर बैठ गया था। उन्होंने अपनी मम्मी को पॉली के बारे में बताया। मम्मी भी बोलने वाले तोते के बारे में सुनकर हैरान रह गईं। अगले दिन पॉली फिर कमरे में आ गया और बच्चों ने बड़े मज़े से उसे नाश्ता कराया। अब ऐसा हर रोज़ होने लगा। एक दिन पॉली अपना खाना खाने के बाद बाहर नहीं गया। एक अलमारी पर जा बैठा। कुछ ही देर बाद बच्चों ने देखा कि उसने अपने पंख में मुंह छुपाया और वहीं सो गया। बच्चे भी मम्मी से कहानी सुनने के बाद बिस्तर में जाकर सो गए। अगली सुबह जॉय और मिनी देखकर हैरान रह गए कि पॉली बिस्तर के पास बैठा बोल रहा था, उठो उठो। दोनों बच्चे अपनी आंखें मलते हुए उठे और उन्होंने पॉली को हैरानी से देखा। हेलो पॉली, उन्होंने एक साथ कहा। उस दिन उनके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए वे घर में ही रहने वाले थे। जब वे कपड़े बदलकर नाश्ते की मेज़ पर गए तो पॉली भी उनके साथ वहीं जा बैठा। मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों, तुमने तो पॉली को गोद ले लिया है। अब ये भी इस घर का सदस्य बन गया है। मम्मी, तो क्या अब ये सचमुच हमेशा हमारे साथ रहेगा? क्या ये इसका भी घर हो गया है? मिनी ने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी के कुछ कहने से पहले ही तोता बोला, पॉली का घर, पॉली का घर। मम्मी और दोनों बच्चे ये सुनकर हंसने लगे और उसे प्यार से सहलाते हुए बोले, हाँ हाँ, ये है पॉली का घर। अब पॉली को उसका घर मिल गया था।